नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे YouTube चैनल KA एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग साइंस के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो बिहार पुलिस, BPSC टीचर और सभी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो आप पूरा वीडियो देखें और आपको समझ में आएगा तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि AH में क्या मापा जाता है। AH में A जो है वो एम्पियर है। ए क्या है? एम्पियर है और H आवर है। मतलब एम्पियर आवर में किसको मापा जाता है? तो एम्पियर आवर में आवेश को मापा जाता है, आवेश को। यानी हम बोल सकते हैं कि एम्पियर आवर आवेश का मात्रक है, ठीक है। एम्पियर आवर किसका मात्रक है? आवेश का। कैसे आवेश का मात्रक है वो ये देखिए। आपको पता है कि जो करंट होता है, विद्युत धारा, वह रेट ऑफ चेंज ऑफ आवेश होता है। यानी आवेश की प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो यहाँ से हम आवेश की वैल्यू निकालेंगे तो I इंटू dt मतलब टाइम हो जाएगा। सिंपल सा फार्मूला के रूप में लिखे तो I बराबर Q/T लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखेंगे तो Q बराबर हो जाएगा I इंटू टी, यानी आवेश गुने टाइम, धारा गुने टाइम। ये आवेश का वैल्यू होता है। तो आवेश का मात्रक होता है एम्पियर आवर। आप कई बार मोबाइल ख़रीदते होंगे या फिर कोई बैटरी ख़रीदते होंगे तो उस पर देखिएगा कि mAh लिखा हुआ रहता है, AH लिखा हुआ रहता है। तो वो उसकी आवेशन मतलब कितना आवेश को वो धारण करता है उसकी क्षमता होती है। जैसे मोबाइल ख़रीदते हैं तो 5000 mAh की बैटरी है तो ज़्यादा कैपेसिटी है उसके पास, कोई 6000 की है तो और ज़्यादा है। तो इस प्रकार AH में हम आवेश को मापते हैं। तो वहाँ से आप ये फार्मूला देख सकते हैं कि I बराबर Q/T होता है। यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं। विद्युत धारा का मात्रक आपको एक पता है कि एम्पियर होता है, लेकिन यहाँ से देखिए I बराबर Q/T है तो Q का होता है C और नीचे टाइम का सेकेंड, तो कूलम्ब प्रति सेकेंड या कूलम्ब सेकेंड इनवर्स, ये भी विद्युत धारा का मात्रक होता है, ठीक है। तो हम आपको बताए थे पहले भी कि जब हम पढ़ाएंगे तो हम केवल वन लाइनर क्वेश्चन पे डिस्कशन नहीं करेंगे। हम उस टाइप का, चूँकि जनरल कंपटीशन की तैयारी करवा रहे हैं तो क्वेश्चन भी उसी लेवल का होगा, ठीक है। और जब हम उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे तो उससे संबंधित फार्मूला, उससे संबंधित क्वेश्चन जो होंगे उस सब पे डिस्कस करेंगे। मतलब एक क्वेश्चन से हम 5-6 क्वेश्चन को कवर करेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन पढ़ाएंगे हम। केवल ये नहीं कि आवेश से क्या मापा जाता है, ये एम्पियर आवर में क्या मापा जाता है आवेश, और फिर स्किप की अगला क्वेश्चन पे आ गए, वैसा नहीं करेंगे हम। इससे संबंधित सारे फार्मूला पे डिस्कस करेंगे। फार्मूला कैसे आएगा, ये कैसे हुआ, फिर अगर आवेश है तो उसका क्या हो जाएगा, धारा है तो उसका क्या हो जाएगा, उन सारी चीज़ पे हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चूँकि हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, अच्छी सुविधा नहीं है, पर अच्छा एजुकेशन ज़रूर देंगे, ठीक है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन है, संवेग का बीमा क्या होता है। संवेग आपको पता है कि संवेग बराबर होता है m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी। अब इसका बीमा पूछ रहा है। बीमा मतलब डायमेंशन, ठीक है, डायमेंशन पूछ रहा है। तो संवेग जो m होता है वो मास होता है, और मास के लिए डायमेंशन हम m लिखते हैं, कैपिटल M। और वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इसका होता है LT इन्वर्स। ये तो LT इन्वर्स ये हो जाएगा हमारा संवेग का बीमा। ये साइंस का क्वेश्चन हम केवल डाल रहे हैं, हम सिलेबस भी डालेंगे। जैसे आगे के कुछ वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगा यूनिट और डायमेंशन। तो यूनिट और डायमेंशन में हम 0 लेवल से पढ़ाएंगे कि m क्यों लिखते हैं, v क्यों लिखते हैं। वहाँ पे हम मूल भौतिक राशि, उसकी डायमेंशन बीमा, ये सारी चीज़ आपको देखने को मिलेगा हमारे चैनल में, ठीक है। तो अभी यहाँ पर देखिए संवेग का बीमा क्या हो जाएगा, mLT इन्वर्स। संवेग का फार्मूला क्या होता है, तो संवेग का फार्मूला होता है m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी। अगर इसका हम यूनिट की बात लिखना कर ले तो भी लिख सकते हैं। मास का क्या हो जाएगा kg और वेलोसिटी का मीटर प्रति सेकेंड। तो मीटर प्रति सेकेंड ये हो जाएगा इसका यूनिट। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं kg मीटर सेकेंड इन्वर्स, ये हमारा डायमेंशन हो जाएगा, ठीक है। तो डायमेंशन और यूनिट देख लिए संवेग का। उसके बाद है घनत्व कौन सी राशि है। आपको सदिश राशि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। तो यहाँ पे घनत्व के बारे में पूछा है, डेंसिटी के बारे में कि कौन सी राशि होती है। तो आपको पता है कि सदिश राशि उसको हम कहते हैं जिसमें दिशा और परिमाण दोनों हो,
ठीक है। डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड जिसके पास दोनों है उसको हम सदिश राशि कहते हैं, और अदिश राशि बोलते हैं उसको जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड हो, मतलब कोई डायरेक्शन नहीं हो। तो आपको पता है कि डेंसिटी का जो फार्मूला होता है, डेंसिटी को अगर हम रो से भी लिखते हैं तो इसका वैल्यू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी का क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो ये मास अपॉन वॉल्यूम होता है और इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं, ये केवल मैग्नीट्यूड है, तो ये अदिश राशि होती है। ठीक है, ये कौन सी राशि होती है? अदिश राशि। अब यहाँ से इसका हम यूनिट लिख सकते हैं, तो यूनिट भी लिखेंगे डेंसिटी का, तो मास का क्या हो जाएगा? केजी, और नीचे है वॉल्यूम मतलब आयतन, तो आयतन का हो जाएगा मीटर क्यूब। तो इसको हम लिखेंगे केजी, और ये ऊपर आएगा तो माइनस में लिख सकते हैं m-3। ये हमारा क्या हो जाएगा? ये यूनिट हो जाएगा, यानी घनत्व का मात्रक। कई बार आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, इसको आपको CGS यूनिट में भी कहीं कहीं लिखा मिलेगा। तो CGS में ये जो मास है, द्रव्यमान है, उसका हम ग्राम लिखते हैं, और ये नीचे जो है आयतन, इसका सेंटीमीटर लिखते हैं। तो क्यूब वॉल्यूम है तो इसका सेंटीमीटर क्यूब होगा, तो ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब या ग्राम और cm-3 ये हो जाएगा हमारा CGS में, यानी ये हो जाएगा CGS में और ये हो जाएगा SI में। ये यूनिट है। ठीक है, तो ये घनत्व का यूनिट हो गया। ये घनत्व कौन सी राशि है? तो अदिश राशि है। ठीक है, आपको समझ में आया होगा ये चीज़। उसके बाद फिर आगे है कोणीय संवेग कौन सी राशि है? वैसा ही चीज़ है, सेम दोनों क्वेश्चन था। तो आपको कोणीय संवेग बराबर पता है फार्मूला। कोणीय संवेग को जनरली L से लिखते हैं, और इसका जो वैल्यू होता है वो संवेग यानी रेखीय संवेग जो mv और गुने r, यानी त्रिज्या से किसी भी रेखीय संवेग को हम त्रिज्या से यदि गुना कर देते हैं तो वह कोणीय संवेग कहलाता है। ठीक है, रेखीय संवेग को हम त्रिज्या से गुना कर देंगे तो क्या कहलाएगा? कोणीय संवेग कहलाएगा। ठीक है, तो ये कोणीय संवेग है। और कोणीय संवेग आप देख सकते हैं कि एरो लगा हुआ है, तो ऐसे पता चल जाएगा कि ये सदिश राशि है। ये कौन सी राशि है? सदिश राशि। ठीक है, बड़ी सिंपल सा क्वेश्चन था ये भी। तो सदिश अदिश में जितने भी आते हैं वो सारे के सारे हम आपको बताएंगे आगे यूनिट और डायमेंशन स्पेशल चैप्टर में। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि हम जब यूनिट एक फार्मूला लेते हैं तो उससे संबंधित यूनिट डायमेंशन सारा कुछ हम बता देते हैं। अब यहाँ पर इसका यूनिट भी लिख सकते हैं। तो ये मास, वेलोसिटी एंड रेडियस, यानी द्रव्यमान, वेग, और ये है त्रिज्या। तो द्रव्यमान का हो जाएगा केजी, वेग का हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड, और ये है त्रिज्या तो इसका हो जाएगा मीटर, यानी क्या हो जाएगा? केजी और मीटर गुने मीटर तो मीटर स्क्वायर, और सेकेंड नीचे है तो ऊपर आ जाएगा सेकेंड इन्वर्स। ये हो जाएगा आपका SI मात्रक। किसका? कोणीय संवेग का। इसको आप CGS में भी लिखोगे तो देखो मास के लिए क्या हो जाएगा? ग्राम, यानी केजी है तो इसके जगह ग्राम, मीटर है तो इसके जगह सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर, और सेकेंड का तो सब जगह सेकेंडे होता है। तो ये हो जाएगा CGS में कोणीय संवेग का मात्रक। आप चाहे तो कोणीय संवेग का डायमेंशन भी लिख सकते हैं। डायमेंशन कैसे लिखेंगे? तो मास है तो मास के लिए डायमेंशन लिखते हैं M, कैपिटल M। वेलोसिटी है तो वेलोसिटी के लिए लिखते हैं LT इन्वर्स, और त्रिज्या है तो त्रिज्या के लिखेंगे L, यानी M L स्क्वायर और T इन्वर्स। ये हो जाएगा हमारा डायमेंशन, यानी बीमा कोणीय संवेग का। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कोणीय संवेग कौन सी राशि? सदिश राशि है। इसका जो मात्रक है CGS में वो केजी M स्क्वायर सेकेंड इन्वर्स। अगर CGS में बात करें तो ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड इन्वर्स ये है, और डायमेंशन ये हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर आगे देखिएगा, आगे है विद्युत धारा कौन सी राशि है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है विद्युत धारा। चूँकि आपको पता है कि सदिश और अदिश, तो सदिश उसको हम कहते हैं जिसमें दिशा और परिमाण दोनों हो, और अदिश उसको कहते हैं जिसमें केवल परिमाण हो। लेकिन विद्युत धारा एक ऐसी राशि है जिसमें दिशा और परिमाण दोनों हैं, उसके बावजूद ये अदिश राशि है। चूँकि करेंट है, इसको ऐसे हम एरो से डिनोट कर सकते हैं। ये इसके पास दिशा भी होती है। आप देखेंगे कि कहीं पे करंट को दिखाया जाता है तो डायरेक्शन दिया जाता है, उसका वैल्यू भी रहता है। जैसे मान लीजिए कि 5 एम्पियर, तो इसके पास दिशा भी है, किस दिशा में प्रवाहित हो रही है, मैग्नीट्यूड भी है, उसके बावजूद भी ये अदिश राशि है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको VVI बोल सकते हैं। कि कई बार बच्चे ये कन्फ्यूज हो जाते हैं कि भाई दिशा और परिमाण है तो सदिश होगा, करंट के पास दिशा है, पर ऐसा नहीं है। करंट के पास दिशा परिमाण दोनों होने के बावजूद भी ये अदिश राशि है। तो ये कौन सी राशि हो जाएगी? अदिश राशि। एक चीज़ ये बता देते हैं कि आखिर ये अदिश राशि है क्यों। आपको पता होगा कि
जब हम वेक्टर पढ़ते हैं तो उसमें जोड़ने का एक रूल होता है कि अगर ये ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है तो इसको बोलते हैं हेड और इसको बोलते हैं टेल। किसी भी सदिश राशि को जब रिप्रेजेंट करते हैं तो आगे वाले भाग को हेड बोलते हैं और पीछे वाले भाग को टेल। तो जब दो सदिश को जोड़ते हैं ना तो एक सदिश के हेड को दूसरे सदिश के टेल से मिला देते हैं और फिर पहले सदिश के टेल को दूसरे सदिश के हेड से मिला देते हैं। ये जोड़ने का नियम होता है सदिश के और इसको ट्रायंगल लॉ बोलते हैं। और यहाँ से जो परिणामी आर का वैल्यू होगा वो ए प्लस बी के बराबर होगा। तो ये सदिश के जोड़ने का नियम है, ठीक है, ट्रायंगल लॉ इसको बोलते हैं। तो सदिश जनरली ऐसे जोड़ा जाता है, लेकिन विद्युत धारा को अगर ऐसे दिखे कि ये I1 है और इधर I2 है तो यहाँ पर परिणामी जो अगर हम I का वैल्यू निकालें तो उसका वैल्यू I1 माइनस I2 हो जाएगा। कि इस जंक्शन पर निकालेंगे तो यहाँ पर जो आया है करंट उसको प्लस में और जो जा रहा है उसको माइनस में, ठीक है। ये किरचॉफ्स लॉ है जो आगे आपको हम पढ़ाएंगे भी बढ़िया से, आपको देखिएगा। तो यही कारण है कि जो सदिश को जोड़ने का नियम ये है, लेकिन जो करंट है वो इस नियम को फॉलो नहीं करता। इसका नियम अलग होता है कि आने वाली करंट प्लस में और जाने वाली करंट को हम माइनस में लेकर जोड़ते हैं। यानी किसी भी संधि पे सभी धाराओं का बीजीय योग शून्य के बराबर होता है, जो किरचॉफ्स का प्रथम नियम है। तो इस रूल को फॉलो करता है करंट, न कि इसको। यही कारण है कि करंट अदिश राशि है, केवल इस रूल को फॉलो नहीं करने के कारण, ठीक है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रख सकते हैं। एक और क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा कि KMnO4 की ऑक्सीकरण संख्या क्या है। तो KMnO4 में यहाँ पे एक लिख दिए हैं ऑक्सीकरण संख्या क्या है, पर क्वेश्चन था KMnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या पूछा हुआ है, ठीक है। KMnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या क्या है। तो जब कोई भी आपको तत्व इस प्रकार लिखा हुआ हो, कोई भी डिजिट ऐसा लिखा हुआ हो और यहाँ पर कोई प्लस माइनस नहीं हो दिया हुआ है तो टोटल का ऑक्सीकरण संख्या 0 होता है, ठीक है। जैसे KMnO4 का जो ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। इसमें हमको केवल Mn का ऑक्सीकरण संख्या निकालना है, तो आपको K का और A का ऑक्सीकरण संख्या पता है, तो K का ऑक्सीकरण संख्या +1 होता है, ठीक है, +1। Mn का ऑक्सीकरण संख्या हमको पता नहीं है तो इसको हम x मान लेते हैं। और ये जो प्लस O का ऑक्सीकरण संख्या सबको पता है कि -2 होता है और कै गो है 4 गो, तो 4 अब बराबर में 0। तो ये हो जाएगा प्लस में 1 है तो 1 प्लस x प्लस इसको अब वैल्यू करेंगे तो ये प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा 8 बराबर 0। तो ये प्लस है ये घट जाएगा तो x - 7 बराबर 0, तो x बराबर 7, यानी Mn की ऑक्सीकरण संख्या 7 है। हम आपको इस प्रकार लिख कर इसलिए बताएं, डायरेक्ट भी बोल देते Mn की 7 है और x स्किप कर जाते आगे बढ़ जाते, ऐसा होता है। पर मेरा मकसद केवल ये नहीं कि आप याद कीजिए, आप सीखिए। ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ाम में आपसे KMnO4 किसी भी चीज़ का पूछ सकता है तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। जैसे सिंपल सा अगर हम NaCl की बात करें, NaCl में आपसे पूछ दे कि Na की ऑक्सीकरण संख्या क्या है, तो अगर आपको Cl का केवल पता है Na का नहीं पता है तो निकाल सकते हैं। चूँकि कंबाइंड है टोटल तो इसका 0 हो जाएगा, तो Na का हम मान लेंगे x और प्लस Cl का सबको पता है कि -1 होता है तो 0, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, यानी Na का हो जाएगा 1। H2O के में लिखते हैं, H2O का क्या हो जाएगा टोटल तो 0, इसमें H का अगर हमको नहीं पता है तो लिखेंगे x × 2 और प्लस O का, तो O का क्या होता है -2, तो -2 बराबर 0। तो ये 2x चूँकि 2 गो था और ये प्लस माइनस -2 बराबर 0, तो ये हो जाएगा 2x और -2 उधर जाएगा तो 2, तो x बराबर क्या हो जाएगा 2/2 यानी 1। तो x का क्या गया 1, यानी हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या 1। यानी मेरा मकसद क्या है कि आप इस चीज़ को सीखिए कि कोई भी ऑक्सीकरण संख्या दिया हुआ है तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। यही रहता KMnO4 है वो यहाँ पे माइनस हो जाता 1। अगर ये -1 हो जाता तो उस स्थिति में क्या करते, KMnO4 प्लस हो जाता, चाहे कोई भी ऐसा दे दे तो आप उस स्थिति में आप क्या करेंगे। अगर यहाँ पे बाय द वे -1 है तो जो हम बराबर में 0 लिखे थे बराबर नहीं, ये वो माइनस है तो -1 हो जाएगा बराबर में, यानी क्या लिखेंगे K का हमको पता है तो +1 प्लस Mn का नहीं पता है तो x प्लस O का तो -2 कै गो है 4 गो और बराबर में -1। ये अगर यहाँ पे बाय द वे एगो प्लस होता तो ये यहाँ पे प्लस लिखते और फिर यहाँ पर हम x का मान निकाल लेते, ये हमारा आंसर होता। तो ये चीज़ आपको है कि आपको सीखना है कि हम कैसे निकालेंगे, आपको केवल रटना नहीं है। मेरा मकसद यही है कि आप कुछ सीखें, ठीक है।
तो ये था आज कुछ साइंस के क्वेश्चन जो बिहार पुलिस, बीपीएससी टीचर या फिर कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, जो आपको समझ में आया होगा कि हमने एक क्वेश्चन से लिया और उससे संबंधित सारे क्वेश्चन जो बन सकते थे उसके बारे में डिस्कस किया। इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहे KA एकेडमी। धन्यवाद।